प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं सकंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे पहले गणेश उत्सव आया, भगवान गणपति जी को 11वें दिन विदा किया गया, विसर्जन किया गया। उसके बाद पितृपक्ष आया, लगभग 15 दिन पितृलोक से पितृ देवता हमारे घर में आए। उसके बाद अब जैसे ही अमावस्या आएगी 2 तारीख के बाद 3 तारीख को माता रानी का आगमन हो जाएगा, यानी माँ दुर्गा, नव दुर्गा, आदिशक्ति हमारे घर में विराजमान होंगी और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अब इन नवरात्रों में स्पेशल हम नवरात्रों को कैसे बना सकते हैं, उसी की चर्चा मैं करने यहाँ पर आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि अपने व्यापार स्थान से, अपने घर से इन नवरात्रों में जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किया कराया सब कुछ नष्ट हो जाएगा जब आप यह उपाय करेंगे। इसके साथ साथ आपको इसी उपाय में धन की वर्षा करने वाला उपाय भी मिलेगा, यानी उपाय एक ही है, उससे 2 कार्य आपके सफल होंगे। घर में से बीमारी निकलेगी, घर से तंत्रबाधा दूर होगा, घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होगी और इसके अलावा धन की वर्षा भी होगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी, नौकरी सर्विस में तरक्की होगी। बच्चों का जहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो मन भी लगेगा। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और यही मेरी प्रार्थना है कि माता रानी सबके घर में खुशियाँ भर दें, सब मंगलमय हो। तो दोस्तों, नवरात्रि 3 तारीख से यानी 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, माता रानी के दिन शुरू हो जाएंगे, यानी माता रानी का आगमन हो जाएगा। और जो धार्मिक लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, वह माता रानी के 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं, यानी पूरी तरीके से नवरात्रि को मनाते हैं और माता रानी को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन्हीं 9 दिनों में आपको एक ऐसा कार्य करना है जो आपके जीवन को ही बदल देगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अचूक, चमत्कारिक, अद्भुत रामबाण उपाय जो मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। समय सिर्फ 5 मिनट का काम आपको प्रतिदिन करना है। 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को नौमी तिथि होगी, उस दिन इसका पारायण कर देना आपको यानी उपाय, अंतिम उपाय लास्ट 9वें दिन करना है। आपने करना क्या है, आपको इसमें लौंग चाहिए 81 पीस। 81 पीस प्रतिदिन 9 लौंग आपको फूल वाली, एक लाल कपड़ा बिछाएं अपने पूजा स्थान में या किसी फट्टे में, जो लकड़ी का फट्टा होता है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या कोई बड़ी सारी थाल लेकर के उसके ऊपर भी लाल कपड़ा आप बिछा सकते हैं। लाल कपड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए, रुमाल साइज का। उस लाल कपड़े में आपको 9 लौंग जो कि फूल वाली हो अपने बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से उसको एक लौंग को उठाएं और माता रानी का ध्यान करें। यदि आपको मंत्र आता है तो इस मंत्र को बोलें। इसको कहते हैं नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। एक मंत्र बोल करके उसको थाली के ऊपर, यानी जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर रख दें, फिर उठाएं, फिर वही मंत्र बोलें। यदि आपको यह मंत्र नहीं समझ आता तो यहाँ पर आप ओम दुर्गा देव्यै नमः इस प्रकार से बोल सकते हैं, या ओम दुर्गाय नमः इस प्रकार से बोल सकते हैं, ओम नवदुर्गाय नमः इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। यानी माता रानी के बहुत से मंत्र होते हैं, बहुत से नाम से उच्चारण किया जाता है। किसी प्रकार से आपने केवल माता रानी का मंत्र बोलना है, नाम बोलना है। यदि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे तो जय माता दी कह के उसको निकाल दें, तो माता रानी को वो भी स्वीकार हो जाएगा। आपने 9 लौंग इस प्रकार से निकालने हैं माता रानी का आवाहन करते हुए, और सामने अगर हो सके तो माता रानी की प्रतिमा हो, फोटो हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके आगे थाली, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा और उसके ऊपर 9 लौंग माता रानी का नाम लेकर के रख देने हैं और अपनी कामना करने कि हे माता, मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और मेरे व्यापार में या नौकरी में वृद्धि करें,
तरक्की करें और जो हमारे घर में परिवार में जो हमारी संतान है उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके आपने रख देने हैं 9 के 9 लौंग। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है और अपना कार्य शुरू कर देना है। यदि यह कार्य आप वैसे तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, प्रातःकाल भी कर सकते हैं, यदि आप सूर्यास्त के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा इसमें। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय, जिस समय जोत लगाने का समय होता है, तो उस समय यदि करेंगे 9 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। 9 दिन तक प्रतिदिन सेम क्रिया होगी, 9 लौंग आपको रखने हैं। अब देखें आप 9वें दिन आपके पास 81 लौंग चढ़ जाएगी। अब उसमें से आपको 9 लौंग उठा लेनी है वापस। जो 81 आपने चढ़ाई हैं माता रानी का आवाहन करके अपनी इच्छा को बोल करके, उनमें से कोई भी 9 लौंग आपको उठा लेनी है और उसको एक अलग से लाल कपड़े में, छोटे से कपड़े में या किसी पॉलीथीन में आप बंद करके अपने गले में, अपने दराज में, अपने कैश बॉक्स में रख दें। उसके बाद कितनी रहेंगी? 72। जब आप 9 निकाल करके अपने कैश बॉक्स में रख देंगे, अपने जहाँ पर धन रखते हैं या आप कोई चीज़ जमा करते हैं, अपने घर में ही कोई ना कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर जब आप रखने के बाद आपके पास केवल 72 यानी 72 लौंग रह जाएंगी। अब 72 लौंग का क्या करना है? पहले तो 72 लौंग का लॉजिक समझें। 9 निकल गई नवदुर्गा की, वह आपकी तिजोरी में चली गई माफ़ कीजिएगा। उसके बाद रह गई 72, 72। अब 7 + 2 कितने हुए? 9। तो टोटल योग इनका 9 होता है। 9 दुर्गा होती है, 9 ही ग्रह होते हैं और 9 ही दिन का ये प्रयोग है। तो आपने वह 72 लौंग एक मिट्टी के पात्र पे रखना है, उसके ऊपर कपूर लगाना है अच्छी प्रकार से और उसके बाद अग्नि लगा देनी उसमें। अग्नि लगा के अपने पूरे घर में उसका धुआं जो है दिखाना है आपने। और सुगंधित सुगंधित द्रव्य जो यानी सुगंध जो उसकी होगी आपके पूरे वातावरण में फैलेगी। उसको चाहे आप व्यापार स्थान में भी लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर भी। मात्र कुछ टाइम का समय लगेगा आपको यह करने में, रात्रि के समय ही करें जिस समय विसर्जन करना हो। 9वीं का दिन होगा, रात्रि के समय ही आपने अपने कैश बॉक्स में रख लेना है और रात्रि के समय ही बाकी जो लौंग हैं उनको पात्र में रख करके मुश कपूर के साथ, जो भीम सैनी कपूर होता है, उसको अच्छी प्रकार से डाल करके उसको उसी मंत्र से, जो मंत्र आपने बोला हुआ है उसी मंत्र का आवाहन करते हुए बोलते हुए पूरे घर में आप दिखाएं और इस प्रकार से ये क्रिया करनी है। आप देखेंगे जैसे ही 9 दिन आप करेंगे उसके बाद ये प्रयोग का विसर्जन कर देंगे तो माता रानी की कृपा पूरा वर्ष भर आपके ऊपर रहेगी। इतना पूरे भाव के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुल्क की जानकारी मैं वीडियो के अंदर ही दे देता हूं, तो उसको देख करके आप, यदि आपको सूटेबल हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।